वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल अचीवमेंट एकेडमी। मैं सूरज कुमार। आज हम लोग का जो ट्रेन से रिलेटेड, जो रेलगाड़ी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं अभी, मतलब जिसका बेसिक भी हम लोग पहले पता कर चुके हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन भी मतलब एक आध किए हैं जो बहुत ही इजी मतलब लगा है, बहुत ही इजी बन जाता है। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर करना क्या है कि अगर सबसे पहले तो यहाँ लिख ट्रेन से रिलेटेड जो भी है, ट्रेन से संबंधित, ठीक है, ट्रेन से जो भी संबंधित क्वेश्चन है उसको अभी आज हम लोग अभी तुरंत करेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग इससे पहले किए थे कि अगर कोई ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करता है तो पुल का भी लंबाई और ट्रेन का भी लंबाई दोनों ही मैटर करता है, दोनों को ही ऐड करना जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग कभी किसी पेड़ को पार करें हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है उसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है। मतलब उस टाइम पे हम लोग ये देखे हुए थे कि मतलब कोई भी व्यक्ति रहे, कोई पेड़ रहे, कोई इस प्रकार से जिसका कोई लंबाई नगण्य हो उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। उसके लंबाई को हम लोग कोई मतलब सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही मानते हैं, उसकी लंबाई को नहीं मानते। लेकिन अगर कभी किसी टहलते हुए व्यक्ति को पार करना हो, है ना, किसी टहलते हुए व्यक्ति, कोई व्यक्ति टहल रहा है, ठीक है, तो उसको पार करना हो तो क्या होता है, क्या हम लोग व्यक्ति जितना लंबाई चला है उसको मापते हैं? क्या वो व्यक्ति मतलब किस गति से चल रहा है वो मैटर करता है? ठीक है, तो उसको हम लोग को अभी समझना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये समझ में आ जाए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, हम लोग अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है जो मतलब टहल रहा है, ठीक है, टहल रहा है और कुछ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये चल रहा है। मान लेते हैं x किलोमीटर, y किलोमीटर, कुछ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है जैसे कि ये ट्रेन इधर से ही जा रहा है और ये व्यक्ति भी इधर की ओर, दोनों ही मतलब इधर की एक ही दिशा में चल रहा है ना। एक टहल रहा है और एक ट्रेन है, तो ट्रेन तो खैर बहुत स्पीड में इस तरह से चलेगा, है ना। तो अगर एक ही दिशा में चल रहा हो, जैसे कोई इधर चल रहा है, कोई, दोनों ही एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो एक ही दिशा में जब कोई चला जाता है ना, तो उस समय में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ट्रेन का जो चाल है उसमें इस व्यक्ति के चाल को हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, व्यक्ति के चाल को माइनस कर देते हैं। इसीलिए क्यों माइनस कर देते हैं? क्योंकि वो रुका हुआ तो है नहीं, वो चल रहा है, यानी कि ये एक तरह से उसको मतलब एक तरह से ट्रेन इसको पीछा करने में उतना किलोमीटर प्रति घंटा या उतना मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार को अब घट जाता है, क्योंकि वो खुद ही इतने स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अगर वो रुका रहता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो वो उतना ही मतलब चाल से चल सकता है। लेकिन जब यही खुद चल रहा है ना और इधर ही जा रहा है और ट्रेन भी इधर जा रहा है, तो उतना जो किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो व्यक्ति चल रहा है वो डिफरेंस आ जाता है और वो ट्रेन का चाल में से हम लोग इसको घटाते हैं। ठीक है, अगर इसका ऐसा हो तो, है ना, अगर ट्रेन का ऐसा किया हुआ हो, ट्रेन का चाल अगर दिया हुआ रहे और व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हो, ट्रेन और व्यक्ति एक ही दिशा में चल रहे हो, हम लोग ट्रेन के चाल से उस व्यक्ति के चाल को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ठीक है, ट्रेन के चाल से उस व्यक्ति के चाल को घटा देते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, ये तो हमारा पहला कंडीशन था। लेकिन हमारा दूसरा भी कंडीशन है। हमारा दूसरा कंडीशन ये है कि जरूरी तो नहीं कि दोनों एक ही दिशा में चले, हो सकता है कि ट्रेन इधर चल रहा और व्यक्ति इधर चले, दोनों विपरीत दिशा में चले, अपोजिट, है ना, दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो, एक दूसरे का अपोजिट चले, वो इधर से आ रहा है, हम इधर से चले जा रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, उस दौरान किसी भी वस्तु हो, चाहे ट्रेन हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो,
हम लोग गौर कर सकते हैं कि जब हम लोग किसी साथ चलते हुए व्यक्ति को, जैसे कि कोई व्यक्ति है जो मतलब हम भी बाइक चला रहे हैं, कोई एक और बाइक चला रहा है, उसको अगर हम पीछा कर रहे हैं और उसका वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, हम 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, तो क्या उसको झट से क्रॉस कर जाएंगे? नहीं, झट से क्रॉस नहीं करते हैं हम लोग, थोड़ा सा समय लगता है क्रॉस करने में, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो खुद ही चल रहा है, उसकी अपेक्षा हम सिर्फ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ज़्यादा चल रहे हैं, तो उसके अपेक्षा मेरा जो चाल होगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा, ना कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति हमसे विपरीत चल रहा है, जैसे हम इधर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और हम भी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे हैं, और जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, है ना, क्योंकि वो हमारा हेल्प कर रहा है ना क्रॉस करने में, वो इधर से जा रहा है, हम इधर से जा रहे हैं, है ना, दोनों एक दूसरे के द्वारा, मतलब ये हमारा हेल्प कर रहा है कि क्रॉस करने में सहायता कर रहा है। और जो हमारे अब क्रॉस करने में सहायता करेगा, क्योंकि जो हमारे साथ चलेगा वो तो सहायता कभी करेगा नहीं, बिकॉज जो रेस होता है ना वो भी तो साथ ही चलता रहता है, मतलब जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में वो भी जा रहा है, तो वो तो हमारी मदद नहीं करेगा। लेकिन जो हमारे विपरीत चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, वो हमारा तो मदद करेगा। तो जो हमारा चाल होगा वो किस चाल से चल रहा है, मतलब जो अदर पर्सन है वो किस चाल से चल रहा है, हम किस चाल से चल रहे हैं, वो दोनों ही ऐड हो जाता है, उतना कम समय लगता है। तो इस चीज़ को हमेशा हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब कभी एक ही दिशा में चले, है ना, तो हम लोग डिफरेंस आ जाता है, और जब विपरीत दिशा में चले तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों के चाल को ऐड करते हैं, ठीक है, दोनों के चाल को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ना, एकदम से मतलब बहुत बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिंपली बात हमारा अब ये आ जा रहा है कि अगर इस पे कोई एक ऐसा क्वेश्चन रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके, है ना, अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करें, कहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना है अभी। ठीक है, तो हम लोग का एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है, उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, और ध्यान देंगे, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कि 110 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, ठीक है। हम लोग सिंपली यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि जो ट्रेन है वो 110 मीटर का है ना, ट्रेन 110 मीटर लंबा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, यानी इसका जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है ना। इसके बाद कह रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टहल रहे व्यक्ति को यह कितने देर में पार करेगा। अब ये व्यक्ति एक है, कोई व्यक्ति है वो जो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है ना। अब इसमें हम दोनों ही कंडीशन ला देते हैं। कंडीशन एक जो मतलब दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में चलेगा, है ना, सेम डायरेक्शन। कंडीशन एक हमारा हो जाएगा सेम डायरेक्शन, है ना। सेम डायरेक्शन में ये ट्रेन इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगा, है ना, सेम डायरेक्शन में। और ये दूसरा कंडीशन ला देते हैं अपोजिट डायरेक्शन, है ना, अपोजिट डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन में पार करने में कितना समय लेगा, पार करने में लगा समय, ठीक है। हम लोग को निकालना तो समय ही है ना, निकालना तो समय है हम लोग का। जो अब ये क्वेश्चन है बहुत ही मज़ेदार हो गया। जैसे एक नंबर हमारा ये है कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो अभी हम लोग बात किए थे कि जब भी सेम डायरेक्शन में चलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है और यहाँ 6 किलोमीटर प्रति घंटा यानी
सॉरी माइनस कर देंगे। जब भी सेम डायरेक्शन में चलेगा तो माइनस करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सेम डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो माइनस करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है सो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चल रहा है, और ये कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और दोनों ही एक ही दिशा में चल रहा है। ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है, ये 60 किलोमीटर से चल रहा है। तो हम लोग क्या किए थे कि डिफरेंस निकाल लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 60 में से 6 को घटाएंगे कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम लोग का ट्रेन का आ जाता है। अब ट्रेन तो अपना ही लेंथ ना, अपना ही जो इसका जो खुद का लंबाई है वही ना पार करेगा, व्यक्ति का तो कोई लंबाई का फर्क नहीं पड़ेगा ना, व्यक्ति का कोई लंबाई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 110 मीटर ये पार करना है इसको। तो एक चीज हमेशा सिंपली ध्यान में रखेंगे कि 54 किलोमीटर दिया हुआ है प्रति घंटा, हम लोग को मीटर प्रति सेकंड में बात करना होता है। तो 54 गुना मीटर प्रति सेकंड में बात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 कर देते हैं, 5/18 कर देते हैं, है ना। हमेशा इस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि 5/18। इससे पहले हम समझाएं भी हैं कि 5/18 अगर कर देते हैं तो हमारा हो जाता है। अगर हम देखें तो कितना से कट जाएगा, 3 बार में कटेगा। 18 तिया कितना होता है, 54 होता है, 3 बार में कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ये कौन चला, ये ट्रेन चल रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से, और ये हमारा 110 मीटर दिया हुआ है। तो सिंपल बात हमारा ये है कि जब हम लोग टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो दूरी है 110 में 15 से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, है ना। दूरी में 15 से भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, है ना। दूरी में 4 से भाग दे देंगे, है ना, और दूरी में 4 से भाग दे देंगे तो इतना आई होप कि आप लोग, है ना, इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं ना, इतना तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का ये टाइम ये निकल जाएगा, इतना सेकंड हम लोग का निकलेगा, है ना, किसी उस व्यक्ति को पार करने में, ठीक है। इतना सेकंड ये लोग निकाल लेगा, मतलब हम लोग निकाल लेंगे, है ना, टाइम कि इतना सेकंड लगेगा इस व्यक्ति को इसको पार करने में, ठीक है। 110 में 15 से भाग दे देना है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो है सो हमको लग रहा है कि 7 सेकेंड, 7 से कम आएगा, है ना, 6 और 7 के बीच में, तो ऑलमोस्ट इतना सेकेंड लगेगा पार करने में, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं कि इसके बाद हम लोग का जो आता है, जैसे एक दूसरे के विपरीत में, है ना, एक दूसरे के विपरीत चल रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जब हम लोग एक दूसरे के विपरीत चलते हैं तो हमारा ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार में हो जाएगा, है ना, अगर विपरीत चलते हैं तो। और 66 को करेंगे हम लोग 5/18, है ना, तो 5/18 जब हम लोग करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 से अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा, सॉरी 6 से, तो ये हो जाएगा 11, 6 66, ये हो जाएगा 36 18, ये हो जाएगा 55/3। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, यहाँ हो जाएगा 110, यहाँ हो जाएगा 110, बिकॉज क्योंकि ये तो हमारा 55/3 क्या निकला, मीटर प्रति सेकंड में, है ना, मीटर प्रति सेकंड निकला हमारा ये क्या, चाल, और यहाँ पर हमारा दूरी है, तो दूरी बट्टा चाल अगर हम लोग करते हैं तो 1 ऊपर में चला जाएगा 3, नीचे में आ जाएगा यहाँ पर 55, है ना। तो इससे हम लोग का कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, यानी यहाँ 6 सेकेंड लगेगा, सिर्फ और सिर्फ हमको 6 सेकेंड लगेगा उस व्यक्ति को पार करने में। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 15, यहाँ पर 110 है, तो 15 छक्का कितना होता है, 90 है, 15 छक्का 90, फिर कितना बच जाता है 20, 15 सत्ते 105, तो 15 सत्ते 105 और ये 5 बच जाता है ना, तो हमारा 15 तिया 45, तो 7.3 करके हमारा निकलेगा, 7.3 कुछ सेकेंड हमारा निकलेगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर 7.3 जो भी समथिंग कुछ सेकेंड हमारा निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 6 सेकेंड लग रहा है, यहाँ पर 7 सेकेंड, यहाँ पर 7 सेकेंड इसीलिए लग रहा है क्योंकि व्यक्ति
कौन से दिशा में, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, डेट्स वाई यहाँ पर हम लोग का समय ज़्यादा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है तो हम लोग का समय कम लगेगा, ठीक है। ये मतलब ये जो लॉजिक है हम लोग को हमेशा याद रखना है ना। और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आई होप कि नहीं छूटेगा किसी भी हाल में, ठीक है। तो मतलब आज के लिए इतना ही। आई होप कि कल का जो टीचर्स डे है सबका बहुत बेटर गया होगा, ठीक है। सो मतलब अगर समझ में आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।